हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। एक टॉपिक है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इसके बारे में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ और आप अपना अच्छे से इसको पढ़ेंगे। आपको पता है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधानों की नियुक्ति की प्रशासक के रूप में। राज्य सरकार के जो इस निर्णय को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित करने का कारण क्या है, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। 25 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में खड़ा करने का, क्योंकि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है और पंचायत चुनाव हुए नहीं है। आपको पता है कि 5 साल के अंदर अंदर, यानी पूरे कार्यकाल जो 5 साल का होता है उसी के अंदर चुनाव होने चाहिए। ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में किस तरह काम करेंगे, उसके लिए भी बताया गया है कि रुके हुए या पुराने काम को जारी रख सकते हैं, और यदि अगर नया काम करना होगा तो जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासक को जिम्मेदारी सौंपी। अब ग्राम प्रधान की नियुक्ति प्रशासक के रूप में किस आधार पर की गई? सरकार ने किसी न किसी आधार पर तो नियुक्ति की होगी। तो उसमें एक अधिनियम है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की एक धारा है, धारा 12 है, धारा 12(3)(a). धारा 12(3)(a) कहती क्या है? ये कहते हैं कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में चुनाव नहीं हो पाते तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधि को या ग्राम प्रधान को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकती है। जबकि ये वाली जो धारा है ना, धारा 12(a)(3)(a), ये संविधान के मूल ढांचे में है ही नहीं थी। इसको बाद में लाया गया। कब लाया गया? 13 अप्रैल 1994 को एक संशोधन के माध्यम में इस धारा को लाया गया था, और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्राम प्रधान को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी गई और इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित क्यों करा गया? इसके पीछे भी एक वजह है। इसके पीछे क्या वजह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक न्यायाधीश की पीठ है जिसका नाम है सिद्धार्थ नंद न्यायमूर्ति। इन्होंने ही एक फैसला दिया, इन्होंने ही इसकी सुनवाई करी और कहा कि वर्ष 2000 में एक फैसला आया था यूपी पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) पर, जो ये वाली जो धारा है ना, इसके ऊपर एक फैसला आया था, और यह मामला था प्रेमलाल पटेल का। किसका था? प्रेमलाल पटेल का। और इस मामले को हाईकोर्ट की खंडपीठ 12(3)(a) धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, और करा क्यों? ये इसलिए कहा कि आर्टिकल 243(a) के तहत पंचायत का जो कार्यकाल होगा वो सिर्फ 5 वर्ष का होगा और 5 वर्ष के भीतर चुनाव होने चाहिए। इस प्रकार की नियुक्ति करके प्रशासक नहीं बनाया जा सकता, और ये संविधान की या लोकतांत्रिक भावना के साथ साथ पंचायती राज के मूल ढांचे के खिलाफ होगा, और इसलिए यह असंवैधानिक है। ठीक है, ये वाला मामला किसने डाला था? ये डाला था प्रेम लाल पटेल ने। ठीक है, और इसकी सुनवाई किसने करी? इसकी सुनवाई करी सिद्धार्थ नंद न्यायमूर्ति ने। किस आधार पर? कि वर्ष 2000 में एक फैसला आया था, और इस फैसले के आधार पर ही हम इसको असंवैधानिक घोषित कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ये मामला क्या है, क्यों तो प्रशासक बनाए गए और क्यों हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित करा। अब बात आती है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग क्या कहता है कि भाई हमने 10 जून को जो मतदाता सूची है वो प्रकाशित कर दी है। ठीक है, इसका मतलब राज्य चुनाव आयोग तो चुनाव कराने के मूड में है। तो राज्य चुनाव आयोग हाई कोर्ट से हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है इस चुनाव के लिए। तो अभी इसके ऊपर अभी और सुनवाई होनी है, वो बाद में देखेंगे क्या होगा। राज्य चुनाव आयोग क्या है? एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। क्या है ये? स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। किसके आधार पर? 13वें व
74वें संविधान संशोधन के तहत। आपको पता है कि पंचायती चुनाव 243 आर्टिकल धारा 243 के तहत होते हैं, और नगर निकाय चुनाव जो होते हैं धारा 243 जे ए के तहत होते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे और आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको तैयार करें। ठीक।